नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल पर चर्चा। वित्त मंत्री ने कहा प्रावधानों से राज्य सहमत, स्थायी समिति में भेजने की मांग खारिज। राज्यसभा में नेट निरपेक्षता पर चर्चा, अलग कानून की मांग। सरकार ने कहा बिना भेदभाव के सबको इंटरनेट। राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पर फिर टली चर्चा, विपक्ष ने की सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग। सरकार ने कहा सभी दलों से विचार के बाद लाएंगे बिल। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता बिल कैबिनेट में मंजूर। राज्यसभा में कल आ सकता है विधेयक, कांग्रेस के विरोध के बाद असम भी शामिल। और व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राहत, हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर रद्द करने का निर्देश, संवैधानिक पद पर होने का दिया हवाला। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष से जीएसटी बिल पास कराने की अपील की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बिल राज्यों और देश के लोगों के हित में है। हालांकि चर्चा में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसे स्थायी समिति में भेजने की मांग की। बिल पर चर्चा कल पूरी होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद इस बिल के विरोध में कल सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। लोकसभा में मंगलवार को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। बहस की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर इस सत्र में विधेयक पास नहीं हुआ तो अगले साल अप्रैल से जीएसटी लागू नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बिल पर स्थायी समिति में विचार हो चुका है और राज्यों ने भी बिल के प्रावधानों से सहमति जताई है। I would be one with all the members in the importance of the standing committee. Standing committees are important because standing committees में हर पार्टी के लोग होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आप एक कंसेंसस बन जाता है, उसका एक लाभ रहता है। कांग्रेस ने कहा कि वो जीएसटी का समर्थन करती है। पार्टी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिल में कई बदलाव किए हैं जिन पर और चर्चा की जरूरत है। I stand here to support GST. It's quite a revolutionary measure. Let me thank Murali and his party and congratulate him for his statesman-like attitude. कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी बिल को स्थायी समिति में भेजने की मांग की है। With the year delay in the government's timeline for implementing GST, there should not be more delay. Our attempt of sending it to the standing committee was not to delay the bill. It was only on propriety that we were insisting. There should not be more delay. That is our party's view. From the beginning itself, on behalf of ADMK, we oppose this bill because there are so many contradictions in the bill. And also, as it is harmful to our state, because our state is a manufacturing state. So therefore, I request to kindly refer this bill to for standing committee for further consideration. जीएसटी को आजाद भारत में सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। इससे राज्यों को फायदा होगा, साथ ही पूरे देश को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ मसलों पर तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्य अभी भी और चर्चा चाहते हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और जीएसटी के मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। जिस तरीके से आज चर्चा की शुरुआत हुई और कांग्रेस ने ऐसा लगा कि शायद सपोर्ट कर रही, लेकिन आखिरकार उसका रुख ये था कि इसे भेजा जाए सिलेक्ट कमेटी में। क्या होगा, सरकार की रणनीति क्या होगी, कल किस तरीके से पास कराएंगे आप? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीस ऑफ लेजिस्लेशन है और एक प्रोग्रेसिव लॉ है। दो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसलिए महत्वपूर्ण भी है और मेजोरिटी भी 3/4 इसमें पास होने के लिए चाहिए। हमने विप्स की बैठक बुला करके ये सारी बात करी है, हमारे एनडीए पार्टनर उनसे भी बात करी है। कांग्रेस का ये बिल था, 2006 से वो ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पास नहीं करा पाए। अब उनकी स्ट्रेटेजी है कि हम तो इसका क्रेडिट नहीं ले पाए
क्योंकि वो राज्यों के बीच सहमति नहीं बना पाए। अदरवाइज वो इस बिल को पास करना चाहते थे। अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में राज्यों के बीच सहमति बनी और क्रेडिट एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी जी ये जब आने वाला है, तो उनको लग रहा है कि ये तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट हो जाएगा बीजेपी का। मेरे ख्याल से इसके अलावा उनका कोई इसमें विरोध समझ में नहीं आता। बार बार कहते हैं इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी में 1.5 साल तक रहा है ये बिल। इसमें ऐसा क्या नया अमेंडमेंट हो गया जो इसको स्टैंडिंग कमेटी में वापस भेजना पड़ेगा? जहां तक राज्यों की बात है, इंपावर्ड कमेटी कांग्रेस के कहने पे बनी। जो राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक इंपावर्ड कमेटी बनी, उसमें अलग अलग दलों के लोग रहे और उसमें यूपीए का स्टैंड था, इट वाज ए करेक्ट स्टैंड कि जो अपोजिशन का वित्त मंत्री होगा किसी राज्य का, वो इसका चेयरमैन होगा। तो अधिकतर अपोजिशन के ही इसके चेयरमैन रहे सारे, उनकी भी रिपोर्ट है। तो इसमें इसके बाद क्या बच जाता है? कौन सा कंसल्टेशन बाकी रह गया? राज्यों का कंसल्टेशन हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में कंसल्टेशन हो गया, हमने दलों में कंसल्टेशन कर लिया। अगर उनको कोई और आपत्ति है तो मेरे हिसाब से उनको लोकसभा के फ्लोर पे ही चर्चा करनी चाहिए। इट इज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कस एंड डिबेट। लेकिन तमाम जो मैं आज देख रहा था कि सदस्य थे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में से पास ना किया जाए, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक की है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए, कुछ और वक्त तक इंतजार करना चाहिए। सरकार क्या कुछ और वक्त तक इंतजार करने को तैयार है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा करते समय इसकी डेडलाइन दी थी कि हम 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू करेंगे। आज जो ऑब्जेक्शन रेज हुए लोकसभा में, वो टेक्निकल नेचर के थे। आर्टिकल 368 में प्रेसिडेंट्स को पावर नहीं है, आर्टिकल 392 इसमें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ये इसमें लागू नहीं होता है, आर्टिकल 21 इसके प्रोविजन कुछ और कहते हैं। ये सब टेक्निकल नेचर के ऑब्जेक्शन थे जो विपक्षी दलों ने रेज की। उसका सबका जवाब वित्त मंत्री जी ने दिया और उसके बाद स्पीकर के आसन पे जो डिप्टी स्पीकर बैठे थे, उनकी रूलिंग आई कि ये कोई लागू नहीं होता। इसके बाद चर्चा शुरू हुई। इसलिए उनका जो ऑब्जेक्शन था वो कोई बहुत बिल के खिलाफ, वो ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा मैसेज जाए कि हम लोग इस जीएसटी बिल के खिलाफ हैं। तो जो ये भावना ऊपर कराई है कि बिल के खिलाफ कोई नहीं हो रहा है, इससे हमारा मत स्पष्ट हुआ है कि शायद बिल पास हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोकसभा में भी आपके पास बहुमत है, अगला जो कदम होगा राज्यसभा को लेकर, बिगवाल साहब क्या बड़ी चिंता वहां पर ये नहीं है कि कैसे इसे फिर, क्योंकि फिर 2/3 बहुमत वहां पर चाहिए होगा, और जो तमाम कांग्रेस अगर बाइकआउट भी करती है या कि एब्सेंट रहती है, उसके बावजूद कई छोटे दल हैं जिनको मैं देख रहा था जो कि विरोध के स्वर है कि अगर वो जाना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में, अगर वो साथ में खड़े नहीं होते तो कैसे इस सफर को पूरा करेंगे? मैंने जब अभी कहा ना बिल शायद पास हो जाएगा, वो राज्यसभा के लिए ही कहा था, लोकसभा में तो हम पास इसको करेंगे ही। लेकिन जो छोटे दल विरोध में नहीं है, जैसे सपा विरोध में नहीं है, आपके टीआरएस, टीडीपी ये साथ आ जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा विरोध है वो है एआईडीएमके का। बीजेडी भी ने साफ किया है आज लोकसभा में। बीजेडी ने लोकसभा में ये कहा, स्थायी समिति में विरोध नहीं किया उसने। उनकी मांग है कि वी आर नॉट अगेंस्ट जीएसटी, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि इसको और ज्यादा डेलिब्रेशन के लिए, डिस्कशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जबकि वित्त मंत्री ने कहा भी अगर डिले हुआ तो उड़ीसा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ये बात कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट जीएसटी। इसका मतलब ये जो भावना आ रही है कि वी आर नॉट अगेंस्ट जीएसटी, इसमें छोटे दल हमारे साथ आएंगे, जिसमें सपा भी है, शायद बीएसपी भी है, टीआरएस भी है, टीडीपी भी है, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस ने खुल करके कहा कि हम आपका साथ देंगे। रही बात कांग्रेस की और एआईडीएमके की, उनका एआईडीएमके का एक ही ऑब्जेक्शन है कि आवर स्टेट इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करने वाला जो राज्य होगा उसको इसमें नुकसान होगा। तो हमने कहा भी इस नुकसान की क्षतिपूर्ति केंद्र करेगा, इसमें प्रावधान है। कंज्यूमर स्टेट इसमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होंगे या बेनिफिशियल होंगे, इसलिए सपा और बसपा ये सब तैयार हो रहे हैं। जनता दल यूपी शायद तैयार हो जाए। कांग्रेस को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को खाली इतनी प्रॉब्लम है कि उसका क्रेडिट
बीजेपी नहीं ले जाए। चलिए मेघवाल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा कि बिल कल पास होगा, उसका जो अगला कदम है राज्यसभा में उसे पास करा लेंगे। फिलहाल इस मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कविंदर जी, थैंक यू आपको भी। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि नेट निरपेक्षता के जरिए इंटरनेट की आजादी को बरकरार रखा जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिशें भले ही कुछ भी हों, लेकिन आम लोगों के हित में अंतिम फैसला सरकार का होगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने ट्राई पर टेलीकॉम कंपनियों के हितों के लिए काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने इंटरनेट की आजादी के लिए सरकार से नया विधेयक लाने की भी मांग की है। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट निरपेक्षता के मामले पर राज्यसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा हुई। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी नागरिकों को इंटरनेट के समान अवसर मुहैया कराने पर कोई समझौता नहीं होगा। Being conveyed to the internet must go in an unhindered manner. Very simply, I need not pay more about it, and the companies should not charge more about it. जब तक हमारी सरकार है और ये सदन का साथ है, तब तक नेट की आजादी रहेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि निजी टेलीकॉम कंपनियां नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई पर भी इन कंपनियों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। ट्राई के कामकाज में सरकारी दखलंदाजी पर भी सवाल उठे। ट्राई is blatantly in favor not of the consumer. You've given us the thing about the youth of the country, etc., but it's not in favor of the youth or the internet user. It's in favor of TRAI. It's in favor of telecom. What about the independence of TRAI if he is saying that the regulatory authority does not matter or every decision is going to be overruled by the ministry on the grounds of public policy? इंटरनेट पर सभी को समान मौके मुहैया कराने के लिए कई सांसदों ने सरकार से नए कानून की मांग की। Has raised this issue that there is a corporate rivalry that has led to this issue of net neutrality debate. It is a deliberate distraction from the fact. I must request the minister to direct the TRAI to disclose any evidence that they have on corporate rivalry that has led to this net neutrality discussion. रविशंकर जी, आप ये मत कहिए कि दुनिया के 86 देशों में 74 में कोई क्लियर और इफेक्टिव नेट न्यूट्रलिटी बिल नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है। लेट इंडिया लीड द वर्ल्ड in making a legislation for ensuring net neutrality. I will urge the government to introduce a internet bill of civil rights. बीजू जनता दल के सांसद एयू सिंहदेव ने सवाल उठाया कि इंटरनेट के इस्तेमाल में अगर पक्षपात होगा तो केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया परियोजना कैसे पूरी होगी। सांसदों ने ट्राई के परामर्श पत्र के जवाब में मिले करीब 10 लाख ईमेल के जरिए निजी जानकारियों को सार्वजनिक करने पर भी आपत्ति जताई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई की सिफारिशें चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का होगा। I want to assure the House very clearly and categorically that whatever be the consultation paper, the decision will be taken by the government, by the cabinet, consistent with the aspiration and hope of the people of India. दरअसल हाल के दिनों में देश भर में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में भी इंटरनेट की आजादी का मसला उठाया था। नेट न्यूट्रलिटी के जरिए उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर सभी तरह की वेबसाइट और एप्लीकेशन तक समान पहुंच देना शामिल है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पर चर्चा आज फिर टल गई। विपक्ष ने और ज्यादा चर्चा के लिए विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि 1-2 दिनों में विधेयक पर सहमति बना ली जाएगी।
रियल एस्टेट कारोबार को नियमित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा से जुड़े इस विधेयक पर मंगलवार को भी चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी दलों ने रियल एस्टेट संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। विपक्षी दलों ने इसे राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है। आज इसी चीज के लिए सुबह कल हमने दी है 24 घंटे पहले कि ये सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजना चाहिए। आपका संरक्षण चाहता हूं कि क्या इस हाउस में एश्योरेंस देने के बाद सरकार जबरदस्ती लिस्ट ऑफ बिजनेस में उन चीजों को भी लिस्टेड कर सकती है जो चीजें सदन के सामने थी और जिस पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ। One sentence, since the leader of the opposition and the Samajwadi Party have made it so clear what their stance is on the real estate bill, it needs to be further examined. Let's not do behind closed doors. My party's view is that it should go to a select committee. बुधवार को विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तावित सूची में शामिल था, लेकिन विपक्ष के रुख को भांपते हुए ही सरकार ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं कराई। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए अंतिम दौर की बातचीत जारी है। As a matter of abundant caution, the bill has been carried forward for today's business. The consultation process is on. I'll be able to complete in a day or two, and then I'll come to the House, and I'll keep the sentiments of the House in mind. Of a maximum number of readers who are suggesting that should be referred to Select Committee. I have that in my mind. I will act accordingly, sir. Once I complete the consultation process, then I'll come back to the House. इससे पहले 29 अप्रैल को भी विपक्ष के विरोध के चलते सरकार ने रियल एस्टेट संशोधन विधेयक पर चर्चा को टाल दिया था। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल इस बिल में सरकार की ओर से किए गए संशोधनों से नाराज हैं और सरकार पर बिल्डरों के हक में काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि पिछले साल ही विधेयक पर स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद में आज पंजाब के मोगा जिले में चलती बस में छेड़छाड़ के बाद एक लड़की की मौत का मसला उठाया गया। विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, जबकि अकाली दल ने इसका विरोध किया। इस वजह से संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न हुआ। 4 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही अवरोध के साथ शुरू हुई। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी ने मोगा घटना का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग भी की। Situation in Punjab is now merits direct intervention of the central government. Please give notice. Total breakdown. Please give notice. Total breakdown of law and order situation. Please give notice. पंजाब के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी खास तौर से बहन बेटियां हैं, उनके जान माल वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब सरकार उनको अभी न्याय नहीं दे पा रही है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी राज्य सरकार के काम पर सदन में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। राज्य सरकारें क्या कर रही है, राज्यों में क्या घटना हो रही है, उन घटनाओं को लेकर के अगर यहाँ पर हर दिन चर्चा करने की बात आएगी तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इस मसले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने ये मामला उठाया और बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई की है, उस पे सिर्फ उन लोगों को जो मॉलेस्टेशन में शामिल थे, सिर्फ उनको पकड़ने का नहीं, बल्कि जिस कंपनी के जो मालिक हैं, जब तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती तो ये काम तो अधूरा रहेगा। इस मामले पर अवरोध जारी रहने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी ये मामला उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही में कई बार अवरोध पड़ा। प्रणब गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए जल्द ही हाईकोर्ट गठन का भरोसा दिलाया है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इसके लिए 15 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लगी जनहित याचिका के चलते इसमें देरी हुई है। इससे पहले लोकसभा में तेलंगाना के सांसदों ने राज्य के लिए आंध्र प्रदेश से अलग हाईकोर्ट की मांग को लेकर सदन में अवरोध पैदा किया। टीआरएस सांसदों ने मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना के लिए अलग हाईकोर्ट का प्रावधान है, लेकिन अब तक इसका गठन क्यों नहीं किया गया। For 45 days
all the lawyers were on strike. The minister has assured, saying that if the Telangana government, if the chief minister gives a place for the Andhra Pradesh High Court, we will immediately give. But till date, nothing has been done. Nothing has been done. Out of 29 judges in the High Court, only 6 judges are there from Telangana. I had detailed discussions with the chief ministers of both the states, even including the member of parliament from Telangana. They came to me and we had a detailed discussion. We are working on it, but I can't give the time frame because only after due consultation with the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court and both the Chief Ministers, we will come take and once again within 15 days I will call for a meeting of all the MPs and we will find out a solution to see that. कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ जमीन की अदला बदली से जुड़े बिल को आज मंजूरी दे दी। बिल में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय के साथ असम को भी शामिल किया गया है। कल यह बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में विभिन्न दलों से बातचीत के बाद ही बिल को मंजूरी दी जाएगी। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से जुड़ा संविधान संशोधन बिल 2013 से राज्यसभा में लंबित है और पहले बिल से असम को अलग रखा गया था। कांग्रेस के तीखे विरोध के बाद इसमें असम को शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वेइबो पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि इस दौरे से एशिया में स्थिरता और समृद्धि को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गांव जियांग जाएंगे और उसके साथ शंघाई का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री चीन में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और चीन यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 17 मई को मंगोलिया जाएंगे, जबकि 18-19 मई को उनका दक्षिण कोरिया जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास के बचाव में उतरे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अब वो और उनकी पार्टी किसी भी तरह के आरोपों पर कोई सफाई नहीं देगी। दूसरी तरफ महिला आयोग ने कुमार विश्वास को कल दोपहर तक पेश होने को कहा है। आम आदमी पार्टी पर लगातार लग रहे आरोपों पर सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल मंगलवार को सामने आए। केजरीवाल ने कुमार विश्वास का बचाव करते वक्त मीडिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब वे इस मामले पर कोई सफाई नहीं देंगे। अब तक हम लोग अपनी सफाई देते रहे, लेकिन कल कुमार विश्वास के साथ जो हरकत की गई वो मुझे लगता है बहुत खराब है। 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? कंप्लेन है। दूसरी तरफ कुमार विश्वास के मामले पर दिल्ली महिला आयोग में भी 2 राय सामने आई। अपने हाथ से लिखा हुआ है। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य जूही खान ने मीडिया के सामने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने जूही को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बताया। आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है ये पिछले विधानसभा इलेक्शन के पहले, और इनको बाकायदा यहाँ पे भेजा गया है इसको हमारी पीसी को खराब करने के लिए। बीजेपी महिला मोर्चा ने मंगलवार को कुमार विश्वास के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए। दरअसल आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता ने दिल्ली महिला आयोग से अपील की थी कि कुमार विश्वास उनका घर टूटने से बचाने के लिए सामने आए। सोशल मीडिया पर उनकी और कुमार की कुछ तस्वीरों को गलत नजरिए से पोस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पहले कुमार, फिर केजरीवाल, दिल्ली पुलिस और आखिर में दिल्ली महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। श्रीनगर में आज से जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी शुरू हो गई। सचिवालय खुलने के पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह डंडे भी बरसाए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बेहतर सरकार का वादा दोहराया। श्रीनगर में सचिवालय खुलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कई जगह डंडे बरसाए गए, रैली पर पत्थर भी बरसाए गए। उनको याद दिलाना चाहेंगे कि आप वही मुफ्ती साहब है जिन्होंने दिसंबर में मिशन 44 रोकने के लिए वोट मांगा था, और आज आप वही मुफ्ती साहब है जो लोगों के ख्वाहिश के खिलाफ मिशन 59 लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इस हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य के लोगों से कहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार अच्छा शासन देगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों का पुनर्वास, पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और रोजगार हमारी प्राथमिकताओं में है और इसके लिए हमें समय चाहिए। जो हमारा एजेंडा है वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा, बट लेट अस फर्स्ट गवर्न। जो इस वक्त हमारे पास चैलेंजेस हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड इफेक्टेड पीपुल, गवर्नेंस देना, अनएम्प्लॉयमेंट को किसी हद तक, जिस हद तक हम काबू करें उस तरह से लोगों को देना, सिस्टम में चेंज कर लेना। मुफ्ती ने मसर्रत आलम की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि वे शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। श्रीनगर में सचिवालय 6 माह तक काम करेगा। इसके बाद फिर शरतकालीन राजधानी के रूप में जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। दरबार कूच की यह परंपरा 1 शताब्दी से भी अधिक समय से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को अदालत से आज बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने व्यापम घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसटीएफ की एफआईआर को खारिज कर दिया। पिछले महीने हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल रामनरेश यादव ने अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने राज्यपाल यादव के खिलाफ फरवरी में मामला दर्ज किया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने आज नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव रखा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सरकार को 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के आरोपी दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि दाऊद के ठिकानों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। पता चलने पर ही उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी। जरनैल सिंह पर एमसीडी के अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। जरनैल सिंह की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। मुंबई की एक सत्र अदालत अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर सलमान को 10 साल की कारावास हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की ओर से विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक जांगला मटवाड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आज सुबह बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पापुआ न्यू गिनी में आज रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। देश भर में सुनामी की चेतावनी दे दी गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप दक्षिणी शहर कोकोपो से 133 किलोमीटर दूर जमीन के 63 किलोमीटर नीचे आया।